गोलोकादाव्रत कृष्ण सुरभि शक्र एव च। गोवर्धने धृते शैल आसराद रक्षिते ब्रजे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो गोवर्धन, पहले हम गोवर्धन का, भगवान गोवर्धननाथ को पूछते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, उसका महत्व समझे। संत उसका तात्विक अर्थ भी बताते हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी उसका बताते हैं। गो माने इंद्रियां होती है। संस्कृत साहित्य में हर शब्द का एक तात्विक अर्थ होता है। तो जो इंद्रियों का वर्धन करता है, और इस को जो धारण करता है, जो इंद्रियों को और मन इंद्रियों का बोले वर्धन करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सृष्टि की रचना में 24 तत्व का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर के अंदर इन तत्वों का बड़ा ही दिव्य अर्थ है, और उसको प्रत्येक जीव को समझना चाहिए। उसी से ही कल्याण है, स्वयं को जानने में ही कल्याण है। यदि हम आत्मा को जान गए तो बोले परमात्मा को भी जान जाएंगे, स्वयं को जान जाएंगे तो सबको जान जाएंगे। पर आत्मा, परमात्मा का एक मतलब होता है पर आत्मा, दूसरी आत्मा को भी हम वैसा ही समझे। उसको भी हमारे जैसी भूख लगती है, उसके साथ भी बोले कभी कोई समस्या होती तो वो भी रोता है, कभी वो भी हंसता है। हम भी कभी रोते कभी हंसते हैं। पर कुछ बोले ऐसे भी संत हुए, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष होते हैं जो न कभी रोते हैं न हंसते हैं, एक रस रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। वो कभी न किसी पे गुस्सा करते हैं, न किसी से लड़ते हैं, न झगड़ते हैं। जो भी घटता है, जो भी होता है, उसको स्वीकार करते हैं और अपना चित्त हमेशा शांत रखते हैं, क्योंकि वो अपने इस गोवर्धन को जान चुके होते हैं। ये शरीर ही बोले गोवर्धन है एक दृष्टि से। हमने पहले ही कहा था कि ऐसा कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है जो इस शरीर से परे हो। सब चीज हमसे ही जुड़ी है। जब बोले भगवान ने गोवर्धन का पूजन सभी गोकुल वासियों से कराया। गोकुल का भी मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों का कुल है। गो सभी इंद्रियों का समूह। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, जैसे कान, उनको इंद्री कहते हैं। इंद्री तो समझते हैं आप, इंद्रियां नाक है, आंख है, ये हाथ है, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। ये काम भी करती हैं, जैसे हाथ कर्म करते हैं। इससे आपको भगवान ने हाथ दिए तो आप इससे कर्म भी करते हो। दूसरा, ये स्पर्श भी बताती है कि ये गर्म है। हाथ में पता चल जाता है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है। ये सिर्फ स्पर्श, ठोस है,
पतली है, चिट्टी है, ऐसा स्पर्श ज्ञान कराती है ना। ये जिब्बा ये बता देती है कड़वा है, तीखा है, मीठा है, बोलती भी है साथ में। ज्यादा ऊंची नीची चल जाए तो एक जरा सी जवान हिलती है पर पूरा शरीर जो है पिट जाता है कभी कभी। कोई बहुत गलत बोल देता है तो लोग उसको मारते हैं, झगड़ा करा देती है। तो साधना का भी मतलब यही भजन का कि हम रोज सुबह शाम जब भी हो एक बार स्वयं से मिला करें, शांत होके बैठा करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, तो फिर इंद्रियां जीतने में आती, इंद्रियों का विषय पता चलता है। और ऐसे लोग फिर महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, संत की श्रेणी में आते हैं, साधक की श्रेणी में आते हैं। वो पशु वृत्ति उनकी छूट जाती है, वो गोवर्धन नाथ हो जाते हैं। बोला गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ भगवान की। साथ में भगवान ने प्रकृति को पूजा कि जो प्रकृति है, जो वृक्ष है, जो नदियां हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। ये हमारा जीवन का मूल आधार है। भगवान यमुना जी की भी पूजा करते हैं और गोवर्धन की भी पूजा करते हैं। गोवर्धन पे वृक्ष हैं, गायें चरती हैं, सुंदर झरने बहते हैं। भारतीय परंपरा में जैसे पीपल को, बरगद को, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। तो इसका वैज्ञानिक अर्थ भी है। ग्रंथों में सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई अंधविश्वास की बात है, पूरी वैज्ञानिक, हर कथा का वैज्ञानिक अर्थ है। मानव के हित में, मानव कल्याण के हित में है। हर प्रसंग, हर दृष्टांत श्रीमद् भागवत का यदि इसको गहराई से उसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, भगवान ने जब सबने मिलकर पूजन किया गोवर्धन नाथ का, तो इंद्र भगवान रुष्ट हो गए। बोले इंद्रियों का उनको भोजन जब नहीं मिलता है तो वो रुष्ट होती है, नाराज होती है। आपका चित्त नहीं लगेगा, आपको जो प्रिय चीज है, जैसे बच्चे रहते हैं उनको मोबाइल नहीं दो तो वो रोने लग जाएंगे, वो वहीं तक समझते हैं। ये इंद्रियों का व्यवहार बड़ा दुर्लभ होता है। भगवान इंद्र अपने देवताओं को आदेश देते, जल, वरुण देवता खूब बारिश करते हैं। अग्निदेव जो है अंगारे बरसाते हैं, सब हाहाकार मच जाता है। भगवान गिरिराज पर्वत की तलहटी में पूजन कर रहे थे, उन्होंने अपना हाथ लगाया, सबको, सभी ग्वाल वालों को कहा कि मेरा सहयोग करो। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हाथ में भगवान ने पूरे पर्वत को उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण की जय। इसलिए बोले भगवान भगवान है। भगवान की महत्ता क्यों है, ईश्वर की सत्ता क्यों है? क्योंकि भगवान ने एक कनिष्ठिका उंगली पर, चीटी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत को धारण कर लिया। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है। और
7 दिन तक भगवान पर्वत को हाथ पर लेके खड़े रहते हैं और 7 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं, इसलिए बोले बाद में उनको 56 भोग लगाए। इंद्र परास्त हो गया, भगवान की महत्ता को समझ गया, आकर भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त्वरजस्तमस्तकम्। बोले हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध तत्व। यहां इंद्र भी तत्व की बात कर रहा है। आप जो शरीर के अलग अलग तत्व हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, इन सब से ये इनमें तो कुछ न कुछ, जल में कुछ मिला दो तो वो मेला हो जाएगा, अग्नि में कुछ डाल दो तो वो अलग तरीके से जलेगी, धुआं मिल जाएगा। पृथ्वी में और जल यदि मिले तो कीचड़ हो जाता है, किंतु आप इस प्रकृति के ऐसा तत्व हो जो कभी मैला नहीं होता है, शुद्ध तत्व हो, परम शुद्ध हो। तव धाम शांतम, और शांति के धाम हो। आप हर परिस्थिति में शांत रहते हो। शांत रहना एक भगवान का सबसे बड़ा गुण है। भगवान हमेशा शांत रहते हैं। बोले जो शांत रहते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो देवता और ऋषियों ने उन्हें वरमाला दी कि तुमको जो प्रिय लगे इन देव और दानवों में से तुम स्वतंत्र हो। लक्ष्मी के खुले केस हैं, वो स्वतंत्र है। इसलिए बोले तुम जिसे चाहे उसे वर लो। पहले दुर्वासा को देखा तो क्रोधी, इंद्र देखा लालची, सबके सभी देवताओं के, राक्षसों को देखा कि कोई ना कोई शुद्ध तत्व नहीं है, कोई ना कोई वासना से घिरा है। पर भगवान नारायण को देखा कि वो एकदम शांत थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। बोले जो विश्व के आधार हैं, इतना संसार प्रपंच चलाते हैं, इसके बाद भी शांत रहते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना, ये हम भगवान की कथाओं से सीखते हैं, उनके सत्संग से सीखते हैं। कथा हमें शांत रहना सिखाती है, क्योंकि जीवन का सार शांति में है। महाराज बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े झगड़े होते हैं, पर उसका निपटारा एक 10 बाई 10 के कमरे में शांति से बैठ के ही फिर बात होके होता है, समझौता होता है, जो भी होता है। इसलिए क्रोध करना, लड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है।